ज़रा तसव्वुर करें, एक इंसान जिसके ख़जाने इतने ज़्यादा हों कि उनकी चाबियां उठाने के लिए भी ताकतूर लोगों की जमायत दरकार हो। एक इंसान जो अपनी दौलत पर इतना मगरूर हो जाए कि वो समझने लगे कि ये सब कुछ उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। और फिर एक लम्हा आता है, ज़मीन कांपती है, फटती है, और वो सब कुछ, उसकी दौलत, उसके महल, उसकी शान और शौकत, सब ज़मीन में दफन हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? अल्लाह ने कारून को क्यों और कैसे तबाह किया? कारून का वाक़या कुरान करीम में बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है, ख़ास तौर पर सूरह क़सस में। कारून बनी इसराइल का एक फ़र्द था और बाज़ रवायात के मुताबिक वो हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार भी था। लेकिन जहाँ हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वहीं कारून दुनिया की मोहब्बत में उस कदर डूब चुका था कि उसने अपनी आखिरत को भुला दिया। कुरान करीम में आता है, बेशक कारून मूसी की कौम में से था, को फिर उसने उन पर सरकशी की। अल्लाह ताला ने कारून को बेशुमार खजाने अता किए थे, यहाँ तक कि कुरान में जिक्र है कि उसके खजानों की कंजियां एक मजबूत जमात के लिए भी बोझ थीं। ये दौलत दरअसल एक आजमाइश थी, लेकिन कारून ने उसे नामत समझने के बजाय गुरूर का जरिया बना लिया। कारून के पास सोने, चांदी, जवाहरात और बेशुमार खजाने थे। वो जब बाहर निकलता तो निहायत शान और शौकत के साथ निकलता। कुरान बयान करता है, वो अपनी जीनत के साथ अपनी कौम के सामने निकला। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। कुछ लोग कहते, काश हमें भी वही मिलता जो कारून को दिया गया है। यकीनन वो बड़ा खुश नसीब है। ये वो लोग थे जो दुनिया की चमक दमक में खो चुके थे। लेकिन अहले इल्म उन्हें देखकर कुछ और कहते, तुम पर अफसोस, अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे। यहाँ एक वाज़ेह फर्क था, एक तरफ दुनिया के पुजारी और दूसरी तरफ आखिरत को समझने वाले लोग। कारून को उसकी कौम ने नसीहत की। उन्होंने कहा, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसमें आखिरत का घर तलाश करो और दुनिया में भी अपना हिस्सा न भूलो और ज़मीन में फसाद न फैलाओ। ये नसीहत निहायत हिकमत से भरपूर थी। लेकिन कारून गुरूर में अंधा हो चुका था। उसने जवाब दिया, ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म की वजह से दिया गया है। ये वो लम्हा था जब कारून ने असल हकीकत को झुठला दिया। उसने ये नहीं कहा कि ये अल्लाह की अता है, बल्कि उसने खुद को उसका हकदार समझा। कारून को ये याद दिलाया जा सकता था कि उससे पहले भी कई लोग आए जो उससे ज़्यादा ताकतूर और ज़्यादा मालदार थे, लेकिन वो सब खत्म हो गए। कुरान करीम में आता है, क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह ने उससे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर मुन दिया जो इससे ज़्यादा ताकतूर और ज़्यादा जमा करने वाली थीं। लेकिन गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। कारून ने ना माजी से सबक सीखा, न नसीहत को कबूल किया। दुनिया की चमक दमक अपने उरूज पर थी। कारून अपने महलों में, अपनी दौलत में, अपनी ताकत के निशे में मस्त था। लोग उसे देखकर रश्क करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगला लम्हा क्या लाने वाला है। यही दुनिया की हकीकत है, जो नजर आता है वो हमेशा बाकी नहीं रहता। और फिर वो लम्हा आ गया। कुरान करीम उस मंजर को यूं बयान करता है, फिर हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। न कोई फौज काम आई, न खजाने, न ताकत। जमीन जिस पर वो फख्र करता था, उसी जमीन ने उसे निगल लिया। वो चीखा होगा, मदद के लिए पुकारा होगा, लेकिन फिर न तो कोई जमात थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद कर सकती, और न वो खुद अपना दिफा कर सका। ये अंजाम था एक ऐसे इंसान का जिस टाट ने अल्लाह की नामत को अपना कमाल समझ लिया था। अगले दिन वही लोग जो कल तक कारून जैसा बनने की ख्वाहिश रखते थे, कहने लगे, अफसोस, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज्क कशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी जमीन में धंसा देता। यही असल सबक है। दौलत, कामयाबी, शहरत, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अगर इंसान शुक्र करे तो यही नामत बन जाती है, और अगर गुरूर करे तो यही तबाही का सबब बन जाती हैं। आज भी हमारी दुनिया में बहुत से कारून मौजूद हैं। वो लोग जो अपनी कामयाबी को अपना कमाल समझते हैं,
जो अल्लाह को भूल जाते हैं। लेकिन कारून की कहानी हमें याद दिलाती है कि गुरूर का अंजाम हमेशा तबाही है और असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रिजा में है। जब दौलत दिल में दाखिल हो जाए तो इंसान कारून बन जाता है, और जब अल्लाह दिल में हो तो इंसान बच जाता है। ये वाकया हमें एक बहुत गहरा सबक देता है। दौलत, ताकत और कामयाबी ये सब वक्ती हैं। असल कामयाबी ये है कि इंसान अपने रब को न भूले। कारून की तबाही हमें याद दिलाती है कि जब इंसान अपनी कामयाबी को अपना कमाल समझने लगता है तो वो अपने अंजाम को खुद लिख रहा होता है। अल्लाह हमें गुरूर से बचाए और हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। या अल्लाह, हमें दुनिया की चमक दमक में गुम होने से बचा, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे और हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ईमान अफरोज वाक़ात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।